बिहार सरकार में जेडीयू कोटे से मंत्री अशोक चौधरी के कारण नीतीश कुमार की फजीहत खूब हो रही है। डंके की चोट पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार अस्वस्थ हो गए हैं, नीतीश कुमार पूरी तरीके से बीमार हो गए हैं और इसीलिए नीतीश कुमार के मंत्री और अधिकारी खूब लूट रहे हैं। बिहार सरकार में अफसरशाही के साथ साथ भ्रष्टाचार अपने चरम पर है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मंत्री अशोक चौधरी के द्वारा 200 करोड़ की जमीन खरीदने का है। सवाल है कि क्या नीतीश कुमार वाकई में बीमार हो गए हैं? क्या नीतीश कुमार को इन सब चीजों की जानकारी नहीं है या फिर नीतीश कुमार अपने पुराने तेवर में लौटेंगे और मंत्री अशोक चौधरी से जवाब मांगेंगे, मंत्री अशोक चौधरी से इस्तीफा मांगेंगे। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार सरकार में मंत्री जेडीयू कोटे से मंत्री अशोक चौधरी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ और इस खुलासे को सुनकर, जानकर, पढ़कर हर व्यक्ति चौंक रहा है। हर व्यक्ति के अंदर सवाल है कि क्या नीतीश कुमार के मंत्री की हैसियत इतनी हो गई कि वो 200 करोड़ की जमीन खरीद ले, जबकि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के साथ कतई समझौता नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार कतई इस तरीके के मंत्रियों को देखना पसंद नहीं करते। बावजूद इसके मंत्री अशोक चौधरी ने पिछले कुछ सालों में तकरीबन 200 करोड़ की संपत्ति जमीन वो खरीदी है। देखिए, प्रशांत किशोर ने बड़ा आरोप लगाया। प्रशांत किशोर ने बड़ा आरोप लगाते हुए सीधे तौर पर कहा कि अशोक चौधरी की पुत्री सांभी चौधरी की जब सगाई हुई उसके बाद स्वर्गीय कुणाल किशोर के परिवार से जुड़े मानव वैभव विकास ट्रस्ट के माध्यम से करीब 200 करोड़ की जमीन खरीदी गई। हमारे पास इस ट्रस्ट के खिलाफ सबूत नहीं है, लेकिन सांभी चौधरी के सयान कुणाल से सगाई के बाद ही इस ट्रस्ट के माध्यम से जमीन खरीदी गई है। पिछले 2 साल में सगाई से शादी के बीच कुल 38 करोड़ 44 लाख रुपए के 5 जमीन खरीदी गई, जिसका चेक से पेमेंट किया गया है। इन सभी जमीनों का मालिकाना हक अशोक चौधरी और ट्रस्ट से जुड़े लोगों के पास है। मतलब इतना बड़ा आरोप नीतीश कुमार के मंत्री पर पहली बार ऐसा लगा है और इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या वाकई में नीतीश कुमार बीमार हो गए हैं या फिर नीतीश कुमार पुराने तेवर में लौटे हैं। क्योंकि इस बिहार के लोगों ने उस दिन को भी देखा है जब नीतीश कुमार के मंत्रियों पर इस तरह के आरोप लगे और नीतीश कुमार ने तुरंत उनसे कहा कि जाइए मीडिया में जाकर स्पष्टीकरण दीजिए, मीडिया में जाकर प्रमाण दीजिए, मीडिया में जाकर अपना पक्ष रखिए और आप बताइए कि आप सही हैं या फिर गलत हैं। कई दफा नीतीश कुमार ने ऐसे आरोप लगने के बाद अपने मंत्रियों का इस्तीफा भी ले लिया। यहां तक कि ऐसे जब जब आरोप लगे नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया और एक समय ऐसा भी था जब नीतीश कुमार ने इस तरह के आरोप के कारण तेजस्वी यादव से गठबंधन तोड़ दिया था। मेवालाल चौधरी को याद कीजिए, तुरंत इस्तीफा। रामानंद प्रसाद को याद कीजिए, जीतन राम मांझी जैसे कई उदाहरण हैं। यहां तक कि तेजस्वी यादव गैर कानूनी तरीके से जमीन खरीदने का आरोप जैसे लगा, नीतीश कुमार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि तेजस्वी जी जाइए और स्पष्टीकरण दीजिए। तेजस्वी यादव ने स्पष्टीकरण देने से इनकार कर दिया तो नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ लिया और सरकार गिरा दी। आज उसी नीतीश कुमार के कैबिनेट के मंत्रियों पर इस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं और जवाब कुछ नहीं आ रहा है। अशोक चौधरी की तरफ से अब तक कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया है। हालांकि जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई आरोप लगा है मंत्री पर तो जवाब भी मंत्री को ही देना है। इस तरह के आरोप कतई बर्दाश्त जेडीयू नहीं कर सकती है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है, आम जनों की भी इस बात की चर्चा है कि नीतीश कुमार की सबसे बड़ी यूएसपी ईमानदारी है। नीतीश कुमार कतई भ्रष्टाचार के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार का परिवार का कोई सदस्य पर आज तक कोई भी इस तरह का आरोप नहीं लगा, ना ही मंत्री पर लगे, और जब लगे भी तो नीतीश कुमार ने कड़ा फैसला लिया, चाहे वो बड़ा से बड़ा मंत्री क्यों न हो। तेजस्वी यादव की सरकार गिरा दी चूंकि तेजस्वी यादव पर अनलीगल तरीके से जमीन खरीदने का आरोप वो लगा था और नीतीश कुमार ने कहा कि जवाब दीजिए। जब तेजस्वी ने जवाब नहीं दिया तो सरकार गिरा दी। आज उसी कैबिनेट के मंत्रियों पर 200 करोड़ रुपए की जमीन खरीदने का आरोप है, वो भी अनलीगल तरीके से किसी ट्रस्ट के माध्यम से। प्रशांत किशोर के आरोप के बाद पूरे बिहार में हाहाकार है कि भैया ये क्या हो रहा है बिहार में।
नीतीश कुमार कहाँ हैं, कहाँ सोए हैं नीतीश कुमार, कब जगेंगे, कब इस तरीके की मंत्रियों पर कार्रवाई करेंगे जिनके कारण नीतीश कुमार की फजीहत हो रही है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा। हर व्यक्ति को उम्मीद है कि क्या नीतीश कुमार बाकी मंत्रियों की तरह अशोक चौधरी से भी जवाब मांगते हैं, इस्तीफा मांगते हैं या फिर नहीं। आप क्या मानते हैं? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में जरूर रखिएगा। आपको बताना होगा कि क्या वाकई में नीतीश कुमार आपके हिसाब से बीमार हो गए या फिर नीतीश कुमार को फैसला लेना चाहिए या फिर नहीं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।